नमस्कार दोस्तों नीतीश कुमार नाराज हैं या नहीं नाराज हैं, उस बात को कुछ देर के लिए भूल जाइए। नाराजगी अब दक्षिण भारत में है। चंद्रबाबू नायडू एनडीए में खफा होने लगे हैं और इतने खफा हो गए हैं कि उनको मनाने के लिए पहले तो नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। आपने देखा था, नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में पहुंचे थे। आंध्र प्रदेश में 2 लाख करोड़ की सौगात भी देकर आ गए थे, लेकिन फिर भी चंद्रबाबू नायडू नाराज हैं। चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी थामे नहीं थम रही है। चंद्रबाबू नायडू इस बार इतना खफा हुए कि किसी और को नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य अमित शाह को आंध्र प्रदेश भाग कर आना पड़ा उनको मनाने के लिए, और एक बार फिर सौगातें देनी पड़ी, उद्घाटन शिलान्यास करना पड़ गया। दरअसल चंद्रबाबू नायडू ये जानते हैं कि नीतीश कुमार अगर साथ छोड़ भी देंगे तो नरेंद्र मोदी की सरकार पर उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर हमने साथ छोड़ दिया, अगर चंद्रबाबू नायडू ने साथ छोड़ दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी और सरकार पर भी खतरा मंडराने लगेगा। दोस्तों, आप तस्वीरें देख रहे हैं, अमित शाह किस तरीके से आंध्र प्रदेश पहुंचे चंद्रबाबू नायडू के साथ और उद्घाटन शिलान्यास करते नजर आए। अब जरा ये समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। दोस्तों, बजट सत्र आने वाला है, देश का बजट आने वाला है। नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा और इस बजट से विपक्ष तो छोड़िए, विपक्ष तो जो बात कहेगा वो कहेगा, जो नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए लोग हैं उनकी भौएं तनने लगी हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को इस बजट से उम्मीद है कि आंध्र प्रदेश के लिए नरेंद्र मोदी पिटारा खोल देंगे। नीतीश कुमार को लगता है कि बिहार पर सौगातों की बरसात हो जाएगी क्योंकि चुनाव होना है बिहार में, लेकिन दिल्ली में नरेंद्र मोदी और अमित शाह कुछ अलग ही सोच रहे हैं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी में झगड़ा है उस बात को छोड़ दीजिए, वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान नहीं हो पा रहा, वहां पर सहमति नहीं बन पा रही, संघ से झगड़ा है, उस बात को छोड़ दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि एनडीए में बिखराव हो रहा है। चिराग पासवान के सुर अलग हैं, जीतन राम मांझी के सुर अलग हैं, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में नाराज हैं और अब आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज हो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी नहीं मोल ले सकती। वैसे भी तमाम मामलों में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। पिछले 6 महीनों से लगातार चंद्रबाबू नायडू खुद को मजबूत करने में, सेटल करने में जुटे हैं। कभी वो क्लीन चिट ले लेते हैं, कभी लाखों करोड़ की सौगात लेते हैं, कभी उद्घाटन लेते हैं, कभी दिल्ली आकर कोई खजाना ले जाते हैं, कभी वित्त मंत्री से कुछ ले लेते हैं। कुल मिलाकर चंद्रबाबू नायडू हर तरीके से खुद को मजबूत कर लेना चाहते हैं और अब कहा यह जा रहा है कि अगर बजट में उनकी बात ना सुनी गई, बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज ना मिले, तो फिर चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की सरकार की मुश्किल बढ़ाते हुए नजर आ सकते हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि नीतीश कुमार को तो उसने मना लिया है, नीतीश कुमार उसके पाले में खड़े हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू अब आंखें दिखा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू के तेवर देखकर भारतीय जनता पार्टी की नींदें उड़ी हैं और इसीलिए अमित शाह उनको मनाने के लिए पहुंचे थे। और अमित शाह दोस्तों बिहार नहीं गए थे, बिहार का दौरा उन्होंने कैंसिल कर दिया था। उनको लगा था कि नीतीश कुमार को किसी तरीके से मना लेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश का मामला संभालना बहुत जरूरी है। इसीलिए अमित शाह भागे भागे आंध्र प्रदेश पहुंचे, चंद्रबाबू नायडू के पास पहुंचे ताकि उनको संभाला जा सके, स्थिति पर काबू पाया जा सके। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अगर खफा हो गए तो बैसाखियों पर टिकी हुई ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये एनडीए की सरकार किसी भी दिन लड़खड़ा सकती है। अब दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी खत्म हुई है या नहीं खत्म हुई है, या फिर बजट के बाद ये नाराजगी और भी बड़ा रूप ले लेगी, इस बात को समझने के लिए, देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। दिल्ली में हलचल है और दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद भी बड़ी हलचल आपको सियासत में देखने को जरूर मिलेगी। फिलहाल इस खबर में दोस्तों मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।